तेजी से पुण्यों की पूंजी और दुआओं की दौलत को भरते चलेंगे। आने वाले समय में पुण्यों और जो दुआओं की शक्ति होगी वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होगी, क्योंकि ये हमारे सुरक्षा कवच के साथ साथ बहुत बड़े सहारे और साथी बनेंगे। पिछले 2 सालों ने हमें दिखाया है, एक छोटा सा ट्रेलर हमने देखा कोरोना काल में कि एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व को ही अंडरग्राउंड कर दिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया। 1 इंच जितनी भी उस वायरस की लंबाई चौड़ाई नहीं थी। सरकारें फेल होती नजर आ रही थी, साइंटिस्ट फेल होते हुए नजर आ रहे थे, किसी का कोई चारा नहीं चल रहा था। एक छोटा सा ट्रेलर हमारे सामने आया, इसमें हमने देखा, बहुत गहराई से, बहुत नजदीकी से देखा कि जिनके पास निर्भयता थी, स्पिरिचुअलिटी थी, बहुत अधिक पुण्यों का बल था, वो इससे बाहर निकल गए। कुछ लोग घर में भी सहमे सहमे और डरे डरे थे, कुछ लोग हॉस्पिटल में भी उन पेशेंट के साथ लगे हुए थे, कुछ अपनों को जो शरीर छोड़ चुके थे लेने को तैयार नहीं थे, कुछ अजनबी उनकी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार कर रहे थे। ये मन की बातें थी, किसका मन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या कमजोर है। जिसके मन में निर्भयता होगी, आने वाला समय उसका होगा। भय बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस दुनिया में। जिसके अंदर ज्यादा पाप का प्रभाव है उसको बहुत ज्यादा भय है। जिसके अधिक पुण्यों का बल है अंदर में, उसके अंदर निर्भयता की शक्ति काम कर रही है, क्योंकि पाप हमेशा डराता है, भयभीत करता है, और पुण्य शक्तिशाली बनाता है, निर्भय बनाता है, सशक्त बनाता है। तो हमें पुण्यों पर बहुत ध्यान देना है। इस दौलत के साथ साथ पुण्यों का बल और साथ में दुआओं का बल भी लेना है। हमने ये भी देखा 2 साल जो लॉकडाउन और कोरोना काल कोविड के चले, इसमें बीकेज और नॉन बीकेज की जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी वो थी दुआओं की। दुआओं की बहुत अधिक डिमांड थी। एक भाई अहमदाबाद के पास में ही रहने वाले थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वो, बहुत बड़े, भारत में लगभग सभी बड़ी सिटीज़ में उनके बिजनेस। कोरोना हो गया, वो चाहे तो उतनी दौलत थी उनके पास कि खुद का एक हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, परंतु समय ऐसा था कि एक बेड के लाले पड़ गए। एक बेड उनको नहीं मिल पा रहा था। बहुत मुश्किल से सुबह से शाम हो गई, तकलीफ बढ़ गई, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। शाम को एक ने शरीर छोड़ा, वो बेड खाली हुआ, उसकी बेडशीट भी चेंज नहीं की, तुरंत उसको डाल दिया। अब उसको एक बाईपैप मशीन की ज़रूरत थी, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत डाउन चली गई थी, फेफड़े काफ़ी डैमेज हो गए थे। तो वो 60,000 की मशीन आती है, बाईपैप आती है, उस समय आती थी, कहीं नहीं मिली। उन्होंने 5 करोड़ देने की बात की। उस 60,000 की मशीन के 5 करोड़ देने की बात की,
लेकिन वो मशीन नहीं जुटा पाए। जब विवश हो गए, लाचार हो गए कि अब क्या होगा, कहीं से भी तो नहीं मिल रही है, 5 करोड़ दे रहा हूं तो भी नहीं मिल रही है, तब उन्होंने हमारी बहनों को फोन किया कि ये बस आखिरी उपाय आप ही हो, आप हमारे लिए प्रे करिए, आप हमारे लिए योग लगाइए, हमें दुआ दीजिए, हमें आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है, क्योंकि आप भगवान के अति नजदीक हो। तो बहनों ने कहा बिल्कुल, हमारी बहनें रियली ऑनेस्टली पूरी रात सोई नहीं, उनके लिए योग किया, बारी बारी से अखंड भट्टी रखी, योगदान देते रहे, उन्हें दुआएं देते रहे। परंतु सवाल ये उठता है कि जितना पावरफुल डोनर है, लेने वाला रिसीवर भी उतना ही पावरफुल है। बाबा भी कहते हैं बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो। देने वाला दे रहा है, लेकिन लेने वाले कितने ले रहे हैं ये हमारे ऊपर है। आजकल हम लोगों के पास भी बहुत आते हैं, हमारे बच्चे के सर पे हाथ रख दो, हमारे लिए दुआ करो, प्रे करो। ठीक है, हम तो दे देंगे दुआ, पर आप रिसीवर कैसे हो? मैं इधर से तुम्हें सुख होने की दुआ दूं, सुखी होने की दुआ दूं, और तुम वहां दुखी देने के प्लान बना रहे हो, तो मेरी दुआ आपको लगेगी क्या? मैं आपका भला होने की कामना करूं और आप दूसरों का बुरा करने के लिए सोच रहे हो, तो मेरी दुआ आपको लगेगी? इसीलिए मैंने कहा कि डोनर जितना पावरफुल है, रिसीवर भी उतना ही है। क्या दुआ लेना भी तो आना चाहिए, इसीलिए बाबा ने 2 शब्द यूज किए, दुआ देना और दुआ लेना भी आना चाहिए, लेना भी आना चाहिए। पहली बात तो दुआ लगती किसकी है, किसकी दुआ लगती है? ऐसे तो हम चलते फिरते भी गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, चलते फिरते एक फॉर्मेलिटी वे पे ऊपर ऊपर से बोल देते। वो भी अच्छी बात है, बोल देना चाहिए, कम से कम एक पॉजिटिव वेव्स तो मिलती है लोगों को। लेकिन अगर मुझे अपनी दुआ को सार्थक करना है कि इधर मैंने बोला उधर वो काम कर जाए, इसके लिए मेरा मन बिल्कुल शुद्ध साफ होना चाहिए। अगर इस मन में किसी के लिए भी छल है, कपट है, वैर भाव है, बदले का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, इस मन में किसी के लिए भी गुस्सा है, नाराजगी है, बुरा भाव जिसको कहते दुर्भाव, तो चाहे मैं रात दिन दुआएं देती रहूं, मेरी दुआ रंग नहीं लाएंगी। दुआ देने से पहले मन की सफाई का होना बहुत जरूरी है, मन का शुद्धिकरण चाहिए। इसीलिए अब वक्त ये कहता है कि उलझो मत, जो जैसा है उसे परमात्मा को अर्पण करते चलो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, कर्म गति अटूट है, अडोल है। जिसने जैसा किया है, ये प्रकृति का नियम है, विधाता का नियम है, उसको वैसा ही रिटर्न अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो अपने चित्त को, अपने मन को शांत करके बहुत ही सुंदर एक काम कर लेंगे। मिर्जा गालिब की एक बात मुझे बड़ी पसंद आती है, किस तरह से मैंने अपने जीवन को सुखी सरल बना लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। तो यदि मैं पर्सनली व्यक्तिगत अपने जीवन में सुख शांति चाहती हूँ, खुशी चाहती हूँ, चैन चाहती हूँ, परिवार में खुशी चाहती हूँ, परिवार के लिए शांति चाहती हूँ, तो ये ऑप्शन सबसे बड़ा हथियार का काम कर सकता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है
कि मन ही मन परमात्मा को अर्पण करके उन लोगों के जिनके लिए मन में यहाँ कुछ है, किन्हीं से मन ही मन माफी मांग लो और किन्हीं को मन ही मन माफ कर दो और थोड़ा सा दान कर दो दुआओं का। उन आत्माओं के लिए कुछ ब्लेसिंग दीजिए, कुछ पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, ताकि उनकी वृत्ति मेरी वृत्ति से उत्पन्न वाइब्रेशंस को लेकर पॉजिटिव हो जाए, उनके चित्त भी चैन पाए, राहत पाए, उन्हें अपने में चेंज करने में मेहनत ना करनी पड़े, वो इजीली अपने भाव को, स्वभाव को, संस्कार को बदल पाए। परंतु पहला कदम मुझे उठाना पड़ेगा, पहला कदम मेरा होगा। जब मेरा मन यहाँ से बिल्कुल शुभ भावनाओं से भरा होगा, मेरे मन में केवल शुभ भावनाओं की गंगा बहती होगी, तब मैं इधर से किसी को भी कुछ बोलूंगी और वो तथास्तु हो जाएगा। फिर कहेंगे इसकी जुबान में बड़ी ताकत है, इसकी दुआ में बड़ी ताकत है, ये जो कह देती ना वो होता ही होता है। तब आएगी हमारे पास वाक शक्ति। कंडीशन यहां का शुद्धिकरण कर सकते हैं ना हम। जब भी किसी का कोई रूप ऐसा सामने आए, कोई बात ऐसी, कोई व्यक्ति ऐसा सामने आए, तो केवल उसे शुभ भावनाएं देना बस, बाकी भगवान को अर्पण कर देना। बाबा तुम जानो, इसके कर्म जाने, ये जाने, मैं इसके लिए दुआ करती हूँ ये सदा सुखी रहे, खुश रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, इसका भला हो, भला हो, भला हो। दुर्भाव अपना आप धीरे 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 खत्म हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। अब दुआएं लेनी कैसे है? ये तो देने का तरीका है, लेना कैसे है? सिर पे हाथ रख के कोई दुआ नहीं मिल जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर दौलत है ये, फ्री फोकट में नहीं मिलती। देख भी लिया होगा कि जब ना धन काम आ रहे थे धनवानों के, ना पद पोजीशन काम आ रहे थे, ना घर और घर वाले काम आ रहे थे, ना सोर्स सिफारिश काम आ रही थी, तब सबसे ज्यादा डिमांड दुआओं की थी। तो इन सबसे बड़ी ताकत दुआओं में है, फ्री फोकट में तो मिलने से रही। तो कैसे ले हम दुआएं? बहुत सहज तरीका है कि मांगने से नहीं मिलती। मांगने वाले को सिर्फ इतना ही मिलता है, भले ही मेरा स्टॉक भरा पड़ा हो, बोरे अनाज के, चावल के, आटे के भरे पड़े हो, लेकिन कोई मांगने आ जाए तो कितना दूंगी? मांगने की नेचर खत्म। क्यों ना मेरे सोच इतनी सुंदर हो, विचार इतने उत्तम हो, मेरे बोल इतने अच्छे हों, वाणी इतनी सुखद हो, मेरा व्यवहार इतना स्पेशल हो, कर्म इतने पारदर्शी हो कि देने वाला जब नीचे नजर घुमाए तो मेरे से बेस्ट पात्र उसको नजर ही ना आए, और जब वो दे तो बिन मांगे छप्पर फाड़ फाड़ के दे, स्वेच्छा से दे। लेने के लिए पात्र बनाना पड़ेगा स्वयं को। मन में मेरे दुर्भाव चल रहे, मन में मेरे षड्यंत्र चल रहे, मन में वैरभाव चल रहे, मन में नेगेटिविटी की बदबू फैल रही है, ईर्ष्या की जलन है, बोल में कांटे हैं, अंगारे हैं, कर्म धुंधले हैं, व्यवहार दुखदाई है, और फिर मैं कहूं कि मुझे दुआ दो, मिलेगी क्या? दे भी देंगे तो लगेगी नहीं, क्योंकि उसमें इतनी हाई पॉजिटिविटी है कि तुम्हारी क्या करेगी? वो क्या करेगी? उस नेगेटिविटी ओके ओरे में जाना ही पसंद नहीं करेगी, जाना ही पसंद नहीं करेगी।
अभी मैं आपको बोलूं कि पीछे बहुत अंधेरा है, चले जाऊं अंधेरे के अंदर, तो क्या करोगे आप? नहीं 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 नहीं, नहीं जाना है। तो मेरा ऑरा भी तो ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि अट्रैक्टिव चीजों को खींच सके, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इतना अच्छा मेरा ऑरा होना चाहिए। दूसरों को सुख देने से, दूसरों की मदद करने से, सहयोग देने से, एक दूसरे के काम आने से हमें ऑटोमेटिकली दुआएं मिलती रहती हैं। दिल से जो दुआ निकलती है ना, मान लीजिए कोई परेशान आत्मा सेंटर पर आया या मेरे पास आया, बड़ा परेशान है, चित्त चैन नहीं पा रहा है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, मन बड़ा दुखी है। बहुत लोग आते हैं ऐसे हमारे पास। अब हमने उसे 5 मिनट दिए, उसे सांत्वना दी, बाबा का भरोसा दिया, उसे थोड़ा सा हमने अपना सपोर्ट दिया। उसने थोड़ी देर में क्या किया, रुमाल निकाल के आंसू पोंछ लिए, और थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई, मन में एक आशा की किरण जागी, एक उम्मीद, एक होप पैदा हुई। और जब वो गया तो मुस्कुरा करके बोल के गया, बहन जी सदा सुखी रहना। ये है मेरी कमाई, ये मेरी कमाई है, ये मैंने दुआ कमाई है। और ये दुआ कब काम आती है पता है? मान लीजिए कोई मेरे कर्म बंधन इतने कड़े हैं कि कोई दुख आने का, कष्ट आने का चांस मेरे सामने है, पूर्व के कोई कड़े कर्म बंधन हैं, तो ये दुआ जो उसने चलते चलते दिल से, अंतरात्मा से बोली थी मुझे कि बहन जी सदा सुखी रहना, यही दुआ दीवार बनकर मेरे सामने खड़ी हो जाएगी और उन कष्टों से, उन दुखों से मुकाबला करेगी, लड़ेगी, फाइट करेगी, पर मेरे तक आंच नहीं आने देगी। ये है दुआओं का काम, ये करती हैं दुआएं। इसीलिए दुआएं होना मेरे पास जरूरी है या नहीं? इनकी सेविंग होना जरूरी है या नहीं? क्या कहते हो, हाँ या ना? तो हमें दुआ लेनी भी है, देनी भी है। सुबह उठते हैं ना, बाबा को गुड मॉर्निंग कीजिए। ये नहीं कि फोन रखा है पास में, पहले तो टाइम देखेंगे, फिर अच्छा किस किस का मैसेज आया है। आँख खुलते ही शुभ मुहूर्त में शुभ दर्शन कीजिए। देखिए आँख खुलते ही कहते हैं ना, पता नहीं किसका मुंह देख लिया, आज पूरा दिन खराब चला गया। अगर आंख खुलते ही एक तो मुहूर्त शुभ है, बेला अमृत के समान है, और उसमें शुभ दर्शन शिव के हो जाएं, तो मेरा तो दिन ही बन जाए। तो शुभ दर्शन आंख खुलते ही करेंगे, बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे। अब आप बताइए, आपके बच्चे दोतरे पोतरे अगर आपके पास कमरे में आकर के आपको प्यार से गुड मॉर्निंग करें, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आपका हाथ ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? ऑटोमेटिकली खुश रहो, सुखी रहो, गॉड ब्लेस यू बच्चा, ऐसे ही बोलोगे ना। तो जिसे मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूं सुबह आंख खुलते ही, तो उसका हाथ ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, किधर आएगा? मेरे सर के ऊपर आ जाएगा। और सबसे पहली दिन की शुरुआत में मुझे दुआ किसकी मिल गई? भगवान की ब्लेसिंग। और एक बार कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है उसका कोई भी बाल बाका। तो कभी तो हाथ रखा होगा उसने, तभी तो ये कहावत बनी है। हाथ रखने को तो वो तैयार है, पर हमारा सिर भी तो हाजिर चाहिए उसके सामने। वो तो 10 बार रख दे, पर मेरा सिर वहां तक पहुंचना तो चाहिए ना। तो सुबह ही सबसे पहले परमात्मा दुआओं का हाथ अपने सर पर फील करेंगे। महसूस कीजिए उस हाथ को, अनुभूति। सोचिए, सपोज कीजिए कि आप एक स्वप्न देख रहे हो,
और स्वप्न में खुद भगवान आकर आपके सर पे हाथ रख दे, तो उस हाथ का जो टच है, उसका जो स्पर्श है, वो कैसा होगा, कैसा फील होगा, वो फील करना है मुझे। उसके हाथ में से जो वाइब्रेशंस निकलेंगे, जो तेजस्वी तेज निकलेगा और मेरे अंदर समाएगा, तो उस क्षण मुझे क्या अनुभव होगा, वो अनुभव करना है। तो सुबह उठते ही भगवान की दुआओं का हाथ, यानी कि एक सुरक्षा कवच मेरे पास, तो वो मेरे पास है, ठीक है ना। और उसके बाद जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। मान लीजिए आपको गुस्सा बड़ा आता है, आप रियलाइज भी करते हैं, आपको गिल्ट भी फील होता है, आपको गुस्सा बड़ा आता है, क्या करूं, विवश हो जाता हूं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं समय पर, परंतु रियली मैं इससे छूटना चाहता हूं, ये अच्छा नहीं है। तो गुस्सा क्यों आया? शांति का अभाव है, शांति की कमी है, इसीलिए गुस्सा आ जाता है। तो जो मुझे लाइफ में चाहिए, कोई आदत खत्म करनी है, कोई संस्कार विवश कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, मुझे भी दुख दे रहा है, परिवार को भी, कोई शुभ इच्छा है, कोई कमजोरी है, तो उसे नेगेटिव वे में नहीं लेंगे हम। जैसे गुस्सा बहुत आता है, तो वो एक लक्ष्य बनाएंगे, कम से कम 25 डेज, 1 महीना, 5 बार आंख खुलते ही मैं शांति सागर की संतान हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर 5 बार मेरा मन शांति सागर की कृपा दृष्टि से शांत हो गया है, मेरा मन शांति सागर की कृपा दृष्टि से शांत हो गया है, मेरा मन शांत हो गया है। हो जाएगा नहीं बोलिएगा, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा तो 2-4 साल में हो जाएगा। मुझे प्रेजेंट में रिजल्ट चाहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड को जो कमांड देनी है वो प्रेजेंट वाली देनी है। और फिर मैं पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, इस तरह से इस शांति को आंख खुलते ही अपने अंतर मन में ले जाइए। तो जो मेरे अंतर मन में शांति है, दबी पड़ी है, मर्ज है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी, जागृत अवस्था में आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे? अमृत वेला शुरू करेंगे। अपने अमृत वेले के योग में पूरे विश्व की आत्माओं के लिए दुआ जरूर कीजिए। फील कीजिए कि मैं पूर्वज हूं। पूर्वज ये नहीं कि कोई बूढ़ा है, सफेद दाढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, कमर में लाठी, कमर झुक गई, हाथ में लाठी आ गई, वो पूर्वज। पूर्वज 20 साल के भी हो सकते हैं, 15 साल के भी हो सकते हैं। पूर्वज की सीधी सादी डेफिनेशन है, जो पूर्व में जन्मी हुई आत्मा है।
पूर्व मीन्स आदि में, आदि मीन्स सतयुग, वो पूर्वज है। तो अपने को फील कीजिए कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं, पूर्वज हूं, और ये मनुष्य आत्माओं के कल्प वृक्ष को मैं दुआएं दे रहा हूं, और ये दुआएं एक लाइट के रूप में निकल निकल के आत्माओं के अंदर ये लाइट समा रही है। पूरे विश्व का संकल्प करके दुआ करेंगे, जैसे सारे विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व का भला हो, समस्त विश्व की आत्माएं निरोग रहें, निर्विघ्न भाव, सुखी रहें, खुश रहें। इस प्रकार से पूरे विश्व को विजन देखते हुए, इमेजिन करते हुए कि इधर मैं दुआ संकल्प से दे रही हूं और उधर वो लाइट बनकर, एक किरण बनकर अनेकों अनेक आत्माओं के मस्तक में समा रही है। तो यहां से हम दुआ लेने का और दुआ देने का काम शुरू करेंगे, दिन की शुरुआत से ही। फिर उसके बाद आपके परिवार वाले हैं, सड़क पर आप चलते हैं, ऑफिस में, बिजनेस में, कारोबार में, घर पर, जो भी आत्माएं आपको मिले, एक नेचर बनाइए, ट्राई कीजिए, जरा प्रैक्टिस कीजिए। जो भी हमारे सामने आए ना, मन ही मन उसको एक मुस्कुरा के दुआ जरूर दीजिए, खुश रहो, मन ही मन। जैसे कोई निकला ना, बाबा ये आत्मा सुखी हो जाए। कोई भी देख रहे ना दूर से, इस आत्मा की शुभ इच्छा पूर्ण हो, ये आत्मा सफल हो, ये महान योगी बने, इसका सदा ही कल्याण हो। तो निरंतर हम दुआओं का दान देते रहेंगे, निरंतर चलता रहेगा ये काम, निरंतर। कुछ नहीं दे सकते, एक दुआ तो दे सकते, मन ही मन दुआ दे दीजिए उसको। पता नहीं आपकी दुआ की किसको कितनी सख्त जरूरत है, कहां कब किसको लग जाए और किसका जीवन बन जाए। तो ये दुआओं का दान सबसे बड़ा महा पुण्य है। इस पुण्य के ताकत को भी बढ़ाइए अपने अंदर। शुभ भावनाओं का दान, दुआओं का दान जरूर दीजिए, और पुण्य हर रोज कमाइए, हर रोज कमाइए पुण्य। कई सोचते हैं कि क्या रखा है पाप पुण्य में, हमारी तो बहुत अच्छी चल रही है, मजे से भगवान ने सब कुछ दिया है, कौन पड़ता है इन पछड़ों में। इतराइए मत। एक व्यक्ति बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन अब क्या कर रहा है, जो सेविंग है उसको निकाल रहा है, खा रहा है, निकाल रहा है, खा रहा है। एक दिन क्या हो जाएगा, कितने भी भारी भरकम बैलेंस हो, एक दिन तो नील हो ही जाएगा ना, अगर कमाई जारी नहीं रखी तो। अगर मेरे पुण्य कुछ है भी जिन्होंने मुझे लग्जरी लाइफ दे रखी है, इसका मतलब समझ लीजिए कि पुण्य इन्वेस्ट होना शुरू हो गई है। और यदि वो इन्वेस्ट होते 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 खत्म हो गए, तो इससे पहले वो खत्म हो, मैं उनकी पुनः कमाई करूं, पुनः उनको जमा करूं। और यदि किसी की अच्छी नहीं चल रही है, सुखद नहीं है स्थिति, तो वो भी घबराइए नहीं, समझ जाइए कि पुण्यों की रिक्वायरमेंट है। तेजी से पुण्य कर्म कीजिए, तेजी से कम लक्ष्य रखिए कि दिन में 5 पुण्य कर्म तो करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो कमाई भी होगी और सेविंग भी होगी, थोड़ा हम यूज भी कर सकते हैं उसको, दोनों तीनों काम हो जाएंगे। तो 5 पुण्य कर्म करने का तो लक्ष्य रखना ही रखना है हर हालत में मुझे, क्योंकि अब समय की डिमांड है, पुण्य आत्मा बनो। ये समय की डिमांड है, ये भगवान की डिमांड है। अगर ऐसा लगता है कि हम तो चाहते पर होते नहीं, तो उसके लिए भी संकल्प है अमृत वेले। जैसे क्रोध का एक्सपेरिमेंट बताया, और इस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको बताऊं, हजारों लोग, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि क्रोध से पूरी तरह मुक्त हो गए, पर जो क्रोध की परसेंटेज है वो काफी नीचे आ गई।
अगर 90 थी तो अब 40 पे आ गई, किन्हीं की 50 थी तो उनकी 20 पर आ गई। धीरे धीरे परसेंटेज में ये नीचे आ रहा है। तो इसी तरह से मान लीजिए मुझे कुछ अच्छे काम करने, लेकिन प्रेरणा नहीं आ रही, मेरा अंदर से मैं मोटिवेट नहीं हो पा रही हूं, तो उसके लिए भी है, आप प्रयोग करके देखिए। ऐसे ही बाबा को गुड मॉर्निंग करिए अमृत वेले, और फिर अपने आप को स्मृति दिलाइए। जैसे ही मैं अपने आप को स्मृति दिलाऊंगी, मेरे अंदर समर्थी आ जाएगी, आ जाएगी समर्थी। बस जरूरत है अपने को स्मृति दिलाने की। और स्मृति क्या दिलानी है? 5 बार अब हम अपने मन को तोड़ देंगे, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं। 5 बार केवल अपने अंतर मन में लेके जाइए कि मैं पुण्य आत्मा हूं। फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आपका ये जो अंतर मन है, ये ऐसी कुछ प्रेरणाएं आपको देगा कि आपके हाथ और पांव पुण्य करने की तरफ चल पड़ेंगे। बस एक स्मृति दिलाकर, ये पॉजिटिव थॉट अपने अंतर मन में देकर उसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। फिर वो हम कर लेंगे जो हमें चाहिए। पुण्य भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत जरूरी। मैं आपको बताऊं पुण्यों की ताकत। एक बहन हमारे पास, ब्रह्मा कुमारी बहन, जो बचपन से ही ज्ञान में थी, पढ़ी लिखी तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बचपन से ही ज्ञान में थी, खूब सेवाएं की उसने। ऐसी बहन की कुछ भी करा लो, भाषण भी नंबर 1 तो भाषण भी नंबर 1 मांझ के देगी, किसी में भी ना नहीं। खूब दुआएं ली, खूब पुण्य कर्म उसने किए, भगवान से खूब दुआएं ली। उसे भी कोरोना हो गया, एडमिट किया। 3-4 दिन के बाद पता चला, फोन आया कि बहन ने शरीर छोड़ दिया। अब उसको मुर्दा घर में ले जा रहे थे, शीशे का बॉक्स था, उसमें डाला था उसको, मुर्दा घर में रख भी दिया बॉक्स में डाल के। लेकिन कोई कर्मचारी मुर्दा घर में गया और उसने उसकी उंगलियों को चलते हुए देखा शीशे के बॉक्स में, ऐसे उंगली उसकी चल रही है ऐसे। उसने शोर मचाया कि वो जीवित है, वो जिंदा है, उसकी उंगली में सेंसेशन है। भगदड़ मच गई, लोग आए, उसको बॉक्स से फिर से बाहर निकाल करके फिर से उसको ऑक्सीजन पे डाल दिया, क्या क्या किया, आईसीयू में ले गया। 24 घंटे 30 घंटे तो वो पूरी अनकॉन्शियस थी, लेकिन जीवित। उसके बाद 30 घंटे के बाद जब उसको कॉन्शियस आया अच्छी तरह से, तो अपनी कॉन्शियस में वो आई, तो उससे पूछा कि तुम्हें क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या किया तुमने। तो उसने बोला कि देखिए, बेहोश होने के बाद का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब से मैं इस हॉस्पिटल में आई तब से आप मुझे कुछ लिखता हुआ देख रहे होंगे। मेरे को हालांकि ऑक्सीजन लगा है, मास्क कितना बड़ा ऑक्सीजन का लगता है, वो क्या होता है, तो भी मैं लेटे लेटे भी कैसे भी करके मैं लिख रही हूँ। बोला हाँ आप लिख तो रही थी, पर क्या लिख रही थी? बोला वो जादुई मंत्र था, वो ऐसा जादुई मंत्र था जो मुझे मुर्दा घर से डब्बे में से बाहर आज इस बेड पर ले आया है। तो सब में एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि है क्या, बताइए तो सही। तो उन्होंने अपनी डायरी दिखाई। उस डायरी में लिखा था, मैं भगवान की संतान हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पूरी डायरी इसी से ही भर रखी थी उसने। 5 दिन में वो रात दिन एक ही काम करती जा रही थी। तो जब आईसीयू में उसने डॉक्टर को ये बातें बताई, तो आजू बाजू वाले पेशेंट ने भी सुनी और उन्होंने कहा ये मंत्र हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए, हमारी भी हालत खराब है। तो
तो सबके बस की तो लिखनी नहीं थी, क्योंकि इतना लेटे लेटे बहुत मुश्किल होता है लिखना, थोड़ा तकिया भी ऊपर कर लो फिर भी, लेकिन उसने मेहनत की, उसने लिखा, अपनी स्मृति को जिंदा रखा। अपनी स्मृति को जैसे ही उसने जिंदा रखा तो उसके अंदर समर्थी बढ़ती चली गई, आत्मा की कैपेबिलिटी बढ़ती चली गई, आरोग्य शक्ति बढ़ती चली गई, उसके सोए हुए पुण्य भी जागृत होते चले गए, और सोए हुए पुण्यों ने भी उसको मदद की कि मुर्दा घर से उसे निकाल के बाहर ले आए। तो अब करे क्या? अब डॉक्टर ने कहा कि कुछ आपके पास कैसेट्स या क्लिप्स या कुछ ऐसा है क्या जो हम यहाँ आईसीयू के टीवी पे ये मंत्र लगा दे? तो उन्होंने बोला है तो सही। तो यूट्यूब पे सूर्य भाई जी के जो मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास है, पूरा दिन हॉस्पिटल में वही बजते रहते थे, वहां पर पूरा दिन बजते रहते थे। और मैं आपको बताऊं, लकीली ऐसा हुआ कि आईसीयू में जितने पेशेंट ने सबने जाप लगा दिया इसका, जैसे कोई जाप करते ना कि बस यही जाप है जो हमें बचा देगा, क्योंकि उनके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण थी। वो बहन मुर्दा घर में डब्बे में बंद होके बाहर आ गई, सोचिए आप। तो सबने जाप करना शुरू कर दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अभी तक जो डर रहे थे, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा, हाय डॉक्टर साहब, हाय मेरे घर वाले, अभी उनका मन एक जगह फोकस हो गया कि बस यही चीज है जो हमें बचाएगी। और लकीली उस आईसीयू में कोई मरा नहीं, बाबा ने इतनी लाज रखी, वो सब आ गए। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं ये बात कि यहाँ जो कुछ मर्ज हुआ पड़ा, इवन जो मेरा देवत्व भी है वो मर्ज हुआ पड़ा है। अगर मैं ये सुबह सुबह अपने आप को स्मृति दिला दूं कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, तो मेरा सोया हुआ दबा हुआ देवत्व भी एक्टिवेट हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। मुझे खुद को भी फील होगा और लोगों को भी दिखेगा, उसको भी दिखेगा। बस मुझे थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी मेहनत करनी है अपने आप से। तो ये जो संकल्प मैंने अभी आपको दिया कि मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, जब मैं इस संकल्प को बार बार रिपीट करूंगी तो मेरा अंतर्मन मुझे पुण्य कर्म करने की प्रेरणाएं देना शुरू कर देगा। और जो पुण्य कर्म वहां मर्ज रूप में पड़े हैं मेरे पूर्व जन्मों के, वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे, वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। और लगेगा, लोग कहेंगे क्या मोती दान किए थे तुमने, वाह, तुम्हें लग कोई पुण्य काम आ गया मेरे तो आज। ऐसा ये एक्सपीरियंस होगा हमको कि कोई मेरे पुण्य काम आ गए आज तो, वरना तो आज हालत बड़ी खराब होती। इस तरह के एक्सपीरियंस मुझे मिलेंगे। लेकिन मैंने सुबह भी एक बात कही थी कि जो केवल सुनने मात्र तक रहेगा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो अब एक्शन में आएगा, जो अप्लाई करेगा इस ज्ञान को, अप्लाई करना अब समय की डिमांड है। अगर इस ज्ञान की ताकत देखनी है, इस ज्ञान का बल देखना है, इस ज्ञान का चमत्कार देखना है, तो अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए। इसको करके एक बार देखिए तो सही होता क्या है। अब मेरे पास मेडिसिन तो है, मैं खाऊं है नहीं उसको, तो मुझे क्या पता चलेगा उसका क्या रिजल्ट है। ऐसे ज्ञान तो है, सुना है, किताबों में है, डायरी में लिख लिया है, यूट्यूब में है, पेन ड्राइव में है। लेकिन जब तक मेडिसिन मेरे अंदर नहीं जाएगी तब तक मुझे रिजल्ट पता नहीं चलेगा। जब तक इस ज्ञान को मैं धारणा में नहीं ले आऊंगी, अपने जीवन में नहीं ले आऊंगी, तब तक इसकी ताकत का, इसके बल का मुझे एहसास नहीं होगा। इसीलिए अप्लाई करके देखिए। और ये बड़े छोटे छोटी चीजें मैंने आपको बताई है, राह चलते, घर बैठे, उठते बैठते कभी भी कर सकते हो, बहुत इजी है। इसके लिए ऐसा नहीं घंटों समाधिस्थ होना पड़ेगा, घंटों बैठना पड़ेगा या कुछ बड़ा कुछ करना पड़ेगा, नहीं, कहीं भी चलते फिरते कर सकते हो आप। दूसरी बात, भोग पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। आजकल
जिनके जीवन में बड़ी बड़ी भोगनाएं हैं, कष्ट हैं। ये हमें कोरोना से प्रेरणा मिली, बहुत सारी चीजें कोरोना से पता चली कि क्या क्या हो रहा है। एक माता जिसके 90% फेफड़े डैमेज हो गए, अब सोचिए 90%, उसे लग रहा है कि मैं जाने वाली हूँ, बस उसको खुद को लग रहा है मैं जाने वाली हूँ। जाते जाते उसको संकल्प आया एक बार भोग लगवा लेती हूँ। उसने अपनी दीदी को फोन किया, दीदी बाबा को भोग लगाइए जल्दी से, और भोग अच्छा सा बनाइए, पैकेट बनाइए। मुझे पता लॉकडाउन है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, पर मेरे घर से मेरा बेटा पास लेकर आएगा और हर बीके के घर में वो भोग देकर आएगा। बस मेरी ये अंतिम इच्छा है कि मेरी तरफ से बाबा को भोग लगवा दो आप। माता बहुत अनन्य थी, बहुत पुरानी थी। उसके बेटे ने अरेंज किया भोग का, जो भी था, राशन पानी, जो भी मनी वगैरह थी, कि दीदी ये माता की अंतिम इच्छा है, ये तो पूरी कर ही दो आप। दीदी ने कहा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी बहनों ने मिलकर भोग बनाया, सारी बहनों ने बैठ के बाबा के रूम में भोग लगाया, पैकेट्स बनाए, क्योंकि 250-300 पैकेट बनने थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे। परमिशन ली गई, पास लिया गया, और एक एक के घर में जा जा के उसने बाबा का भोग दिया कि माता की इच्छा है, खाइएगा जरूर। शाम को लग रहा था कि गई, वेंटिलेटर पे चली गई थी माता, लेकिन 3 दिन के बाद उसकी लाइफ में जादुई इफेक्ट हुआ। वो इतनी तेजी से ठीक हो गई कि जो उसी समय एक घटना आई थी कि जापान के कोई रेसलर थे जिसकी डाइट बड़ी हैवी थी, इतना किलो नॉनवेज और इतना किलो ये, इतना किलो वो खा जाता है, उसको कोरोना हुआ और वो मर गया। और यहाँ हमारी कांगड़ी सी माता, वो भी बूढ़ी, वो ठीक होके आ गई हॉस्पिटल से। बड़ी वंडरफुल कहानियां थी। एक माता, उसकी भी यही स्थिति थी, कोई पूछ ही नहीं रहा, पानी तक देने के लिए वहां कोई नहीं था, और नर्सों की, डॉक्टर्स की गलती कुछ नहीं थी। आप सोचिए, एक तो गर्मी बहुत, ऊपर से पीपी किट पहना दिया, आप वॉशरूम भी नहीं जा सकते हो, कंडीशन है 12 घंटे तक आप वॉशरूम नहीं जाएंगे, आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि आप पीपी किट बार बार उतार और पहन नहीं सकते हैं। जब फाइनली यहाँ से हॉस्पिटल से निकलेंगे तभी वो पीपी किट निकलेगी आपकी। हमारे डॉक्टर भाई बताते कि क्या कंडीशन हो गई थी हमारी, जो नीचे वो प्लास्टिक पहनते थे, पसीनों से वो भर जाते थे, चक्कर आने लगते थे उनको। फिर भी उनका प्रयास रहता था कि हम एक एक पेशेंट को देखें, लेकिन पेशेंट ही इतने थे कि डॉक्टर कम पड़ गए। इतनी मेहनत करने के बाद भी डॉक्टर कम पड़ गए। तो माता भी उसी कंडीशन में थी। 3 दिन हो गया, पड़ी है, 2 बार गर्म पानी मिला है बस। आज उसने बाबा को कहा, बाबा आज तो शरीर में से स्मेल आ रही है, नहाई भी नहीं हूं और भूख भी लग रही है और मन भी हो रहा है कि तुम्हें भोग लगाऊं, कैसे लगाऊं। सच्ची कहानियां हैं ये, माताएं अभी भी हैं वो। तो तुरंत बाबा ने, जब वो कोरोना में बहुत ही क्रिटिकल फेज को देख रही थी, उस समय की बातें, बाबा ने उसको सुला दिया और उसने क्या देखा कि शांति स्तंभ पर मैं बैठी हूं और महाज्योति तेजी से किरणें डालकर मेरा स्नान करा रहा है। मेरे सिर पर महाज्योति शिव बाबा आ गया है, उससे तेजी से फुवारा गिर रहा है, तेजस्वी किरणों का फुवारा, और उसमें वो स्नान कर रही है, बहुत अच्छे से स्नान कर रही है। और जैसे ही उसकी आंख खुली तो वहां कोई बीके नर्स की ड्यूटी लगी, जो फर्स्ट टाइम माता के सामने गर्म पानी और खाना थाली लेकर के उसके सामने पहुंच गई। माता जी, मैंने देख लिया, मैंने पहचान लिया, आप बीके हो, आपके हिसाब का भोजन है, मैं गर्म पानी भी लाई हूँ, चाय भी लेकर आई हूँ और आपके लिए भोजन की थाली भी लाई हूँ। यह है बाबा का चमत्कार। आँख खुलते ही चमत्कार हो गया, लेकिन भावना मस्ट कंपल्सरी। पीछे दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में हमारा प्रोग्राम था। जैसे ही हम स्टेज से उतरे तो एक माता ने हमारी गाड़ी का पीछा किया, वो सेंटर पे पहुंची, पीछे पीछे आ गई हमारे, एक बच्चे को साथ में ले रही। उसने कहा, दीदी
ये बच्चा देख रही हो 12 साल का है। मैंने कहा हाँ देख रही हूँ। कहते आज से 6 महीना पहले ये बिल्कुल डल था, कोई भी एक्टिविटी नहीं करता था, 12 साल का हो गया था, एक शब्द नहीं बोलता था। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया हम लोगों ने, फिर लकीली हमको ब्रह्मा कुमारी आश्रम का इंट्रोडक्शन हुआ, हमने कोर्स किया, हम ज्ञान में चले, कुछ क्लासेस सुनी हमने, तो तभी उसको किसी डॉक्टर को दिखाया गया, उसके बच्चे को, तो कहा कि इसकी जुबान का ऑपरेशन एक करके ट्राई करते, 50-50 है, बोल भी सकता है और सदा के लिए गूंगा भी हो सकता है। तो माँ ने कहा कि मुझे 6 महीने का केवल वक्त दीजिए आप, 6 महीने का। 6 महीने के बाद आपको जो चाहिए ऑपरेशन कराना, ट्रीटमेंट जो भी कराना आप कराइए, पर 6 महीने से कुछ मत कराइए, मुझे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसके ऊपर करनी है। माता ने 6 महीने तक उसे पानी चार्ज करके पिलाया, सेंटर का भोग खिलाया। दीदी से रिक्वेस्ट की कि जो भोजन का आप भोग लगाते हो, चाहे एक गिट्टी ही रख लेना, मैं रोज आऊंगी लेने, ये मेरे बच्चे के लिए संजीवनी साबित होगी, अमृत साबित होगी, ये भगवान का भोग इसके मुख में मैं रोज खिलाऊंगी। अपने घर तो लगाऊंगी ही, लेकिन सेंटर का भोग भी रोज खिलाऊंगी। जल सुबह ही अमृत वेले उठ जाती, एक मटका भर के बाबा के सामने रखती, उसको चार्ज करती दृष्टि दे करके, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं परम पवित्र हूं, बाबा से मुझे शक्तिशाली प्योर एनर्जी मिल रही है, मेरी आंखों से मटके में जा रही है। पूरा दिन उसी ही पानी को पिलाती, खिलाती, जो भी करती। तो बोला दीदी को बाबा की कविता सुनाओ। उसने ऐसे हाथ हिला हिला के मैं आत्मा परमात्मा ऐसे कर करके जो उसने शिव बाबा की कविता सुनाई, कहते दीदी इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, हमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, केवल भोग का पानी का चमत्कार है, ये योग का चमत्कार है। ये अगर कोई करे तो रिजल्ट जरूर मिलते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना मिले। समाधान में हमारे पास इतने केसेस हैं, 2000 जो हमारे पास रिकॉर्ड है, जो 4th स्टेज की डिप्रेशन से बाहर आ गए, 2000 तो हमारे पास रिकॉर्ड है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ये जो सिखाई जाती है सबकॉन्शियस माइंड की योग शक्ति, पानी चार्ज, भोग लगाना, भोग लगाने से तेजी से भोगनाई समाप्त होती है। ये मैं नहीं कह रही हूं। एक बार मैं बहुत छोटी थी, हमारे जगदीश भाई साहब जिन्होंने पूरा यज्ञ का लिटरेचर लिखा है, बड़े महारथी भाइयों में आते हैं, बड़े बुद्धिमान, बड़े समझदार, बाबा उनको खुद संजय कहकर बुलाते थे। तो मेरे को बुखार था, छोटी थी बहुत, पढ़ाई करती थी, मैं भोग लगाने चली दोपहर के भोजन का। भाई सबको पता था कि इसको बुखार आया है, तो पहले तो मेरे को पूछा, जब मैं बाबा के रूम में थाली लेके जा रही थी, कि बुखार कैसा है। मैंने कहा अभी थोड़ा है, थोड़ा उतर गया है, थोड़ा है। तो मुस्कुराते हुए बोला जाओ भोग लगाने, आपको पता है भोग लगाने से भोगनाई मिटती है। बस दिमाग के अंदर चली गई ये बात कि भोग लगाने से क्या मिटती है, क्या मिटती है, भोगनाएं मिटती है। इसलिए जब जीवन में भोगनाएं आती है ना, तो भगवान को लालच देते, भगवान मुझे ठीक कर दे, मेरी ये बात मान ले, मेरी इच्छा पूर्ति कर दे, मेरा बिजनेस का ये काम कर दे, तो फिर मैं तुझे क्या करूंगा, प्रसाद तेरी मनपसंद चढ़ाऊंगा। प्रसाद का लालच देकर अपने काम करवाते हैं हम भक्ति मार्ग में। यहां भी हम भगवान को भोग का ऑफर करते हैं, जबकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो हम प्रसाद भोग लगाते हैं उसमें एक दाना भी इधर से उधर नहीं होता है, जैसे रखते हैं वैसे उठा लेते हैं। परंतु एक चीज उसमें नहीं रहती है, बताओ क्या नहीं रहती है, हमारे जो दिल की आत्मा की भावनाएं हैं भगवान के लिए, वो जो भावना हम उसमें भरते हैं उससे वो खींच लेता है। क्योंकि भगवान को लड्डू पूरी खीर की शायद जरूरत हो या ना हो, पर वो भूखा है।
सोचिए, सृष्टि का पालन करता, जो पूरी सृष्टि की पालना कर रहा है, वो खुद भूखा है। किसका भूखा है? भगवान जी। सुना नहीं मैंने, किसका भूखा है? भावनाओं का भूखा है। तो उस प्रसाद में से, उस भोग में से क्या निकालता है? वो क्या खींचता है? मेरी भावनाएं। मेरी भावनाएं लेकर वो भूखा भगवान तृप्त हो जाता है, आनंदित तो हो जाता है। और आपको पता है कि भाड़ा किसका देता है? भगवान भाड़ा भी देता है ना। भगवान किसका भाड़ा देता है? भावनाओं का ही भाड़ा देता है भगवान। भूखा भी है और भाड़ा भी देता है। भूखा भी भावनाओं का है और भाड़ा भी भावनाओं का देता है। तो अपनी स्थूल रूप से भावनाओं को प्रस्तुत करने का तरीका है भोग, ब्रह्मा भोजन। दुनिया में कहावत है, जब कोई परिस्थिति, कोई संकट, कोई मुसीबत आती है तो हम गुरुओं के पास, ज्योतिष आचार्यों के पास समाधान लेने जाते हैं कि क्या करें। तो वो भी कुछ ना कुछ हमारे हाथ से दान पुण्य कराते। उसमें एक विशेष काम कराते कि ब्राह्मणों को खिला देना, मंदिर में दान कर देना, पंछियों को दाना डाल देना, मछलियों को भी जिमा देना। इस तरह की वो कुछ इमीडिएट बात करवाते हमसे। क्यों? उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि पाप का प्रभाव हावी है, पुण्य का प्रभाव डाउन है। इमीडिएट भले ही अल्पकालीन पुण्य है, परंतु इनसे अल्पकालीन पुण्य करा के इसके प्रभाव को बढ़ाया जाए, पाप के प्रभाव को नीचे लाया जाए, इससे भोगनाएं समाप्त हो जाएंगी या थोड़ी डाउन हो जाएगी, राहत मिलेगी। और भारत में तो विशेष ब्राह्मणों को खिलाने का बड़ा ही जबरदस्त क्रेज है। मैंने देखा सच में, जब श्राद्ध आते हैं ना, अभी आएंगे ना सितंबर में, जब श्राद्ध आते हैं, एक शहर के ब्राह्मणों का वजन 10-15 किलो बढ़ जाता है, क्योंकि एक एक दिन में कई कई घर में खा के आते हैं। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाने का क्रेज है। पर आई एम वेरी सॉरी, मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूं, परंतु हकीकत बता रही हूं कि आज के ब्राह्मण हैं कैसे। जो अपने आप को कुख वंशावली ब्राह्मण समझते हैं, वो कैसे हैं? आप सब भी मिले होंगे, मैं भी बहुतों से मिले हूं। कश्मीर में जाना हुआ हमारा, वहां तो कुछ एक दो मिले पंडित जी, कहते बहन जी यहाँ ठंड इतनी होती, नॉनवेज खाना ही पड़ता है। महाराष्ट्र में ही एक भाई मिले, कहते मेरे पिताजी ना प्रसिद्ध कथावाचक हैं, हम वैष्णव हैं, पर हमारे घर में रोज सुबह अंडा, शाम को नॉनवेज, मछली जरूर चाहिए। फिर बोला हम लोग सिगरेट भी पीते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं, वाइन भी थोड़ा सा चलता है, और कथा भी वाचते हैं। हाँ, प्रसिद्ध कथावाचक है, वेटिंग लगती है। अब सोचिए, यदि उन ब्राह्मणों और पंडितों को खिलाने से इतनी ताकत है कि ग्रहचारी उतर सकती, तो आप कैसे ब्राह्मण बैठे हो? आप भी तो बाबा के बच्चे, भले ही वो कुख वंशावली है, परंतु हम कौन है? परंतु हैं कैसे? जो अपने आप को पक्का बीके ब्रह्मा कुमार समझता है, ब्रह्मा कुमारी पक्का नियम धारणाओं में पक्का, वो एक बार हाथ खड़ा करो। जो पक्कम पक्का समझता है। हाँ जी भाई जी, आप खड़े हो जाओ, आप ही। हाँ भाई जी, अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए, मान लीजिए आप बहुत भूखे हो और कहीं प्रदेश में हो, कोई ऐसा वक्त आ जाए, मान लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, जैसे बद्रीनाथ में आ गई थी, वहां बहुत लोग फंस गए, 12-12 दिन तक उनको भोजन नहीं मिला। ठीक है, जेब में पैसे थे लेकिन पानी नहीं मिला, पानी में थे परंतु पीने को नहीं था। ठीक है, ऐसी अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता आप ऐसा हो, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर फंस जाओ, आप भूखे हो 3-4 दिन से, आपकी जेब में नोट हैं अच्छे खासे, और आप देख रहे हो कि एक ही ऑप्शन है कि मुर्गे के पकोड़े तले जा रहे हैं, क्या करूं अब मैं? जेब में पैसे भी है, पेट में भूख भी है, सामने पकोड़े भी है। ईमानदारी से बताइए क्या करोगे?
उनको भी बता दो पीछे मुड़ के क्या करेंगे ये ऐसे क्योंकि इन्हें पता है पेट में भूख है, 3-4 दिन से खाया नहीं है, जेब में पैसे भी है, लेकिन ये करेंगे क्या उस सिचुएशन में। ये वो ब्राह्मण है कि धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए। मर तो सकते हैं, प्राण तो जा सकते हैं, परंतु अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। अब बताइए कौन सा ब्राह्मण पावरफुल है? कौन सा ब्राह्मण पावरफुल है आपके सामने? असली ब्राह्मण कौन है जी? अगर उन ब्राह्मणों को खिलाने से ग्रहचारी उतर सकती है तो क्या इन पवित्र आत्माओं ब्राह्मणों के मुख में जब वो प्रसाद भोग आपके द्वारा लगाया हुआ जाएगा तो ग्रहचारी रहेगी? ऐसी पवित्र आत्मा की, सिद्धांतवादी आत्मा की दुआएं कितनी लगेंगी, कितनी दुआ लगेगी। तो इसीलिए इस भोग में जादू है, जादू। खुद भगवान हमारी भावनाओं को ग्रहण करता है, फिर भावनाओं का भाड़ा देता है, उसकी कृपा दृष्टि हम पे पड़ती है, और फिर जो इस भोग प्रसाद को खाते हैं उनकी दुआएं हमें मिलती हैं, उनकी ब्लेसिंग हमें मिलती है। तो फिर हमारे सामने जो ग्रहचारी हैं वो धीरे धीरे धुंधले बादल साफ होने लगते हैं, साफ होने लगते हैं। तो अपने जीवन में इसे बड़ा महत्व दीजिए। और मैं कहना चाहूंगी कि जो अपने घर में 24 घंटे में एक बार भगवान को भोग लगा सकता है तो जरूर 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 लगाइए। समाधान से हमें पता चला कि माताओं बहनों ने अपने घर में बाबा को भोग लगाकर अपने बच्चों को सुधार डाला। जो ड्रिंकर्स थे, जिनके पति खूब अल्कोहल लेते थे, ये बाबा का भोग खा खा करके 6 महीने साल भर में उनकी अपने आप दारू छूट गई, क्योंकि अन्न का असर सीधा मन पर होता है। उन्होंने बाबा की स्मृति में स्वामान के अभ्यास से भोजन बनाया, बाबा को भोग विधिवत लगाया, और फिर उस भोग को पूरे भोजन में मिला करके अपने बच्चों को खाने के लिए दिया। तो बच्चों में अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार पनपते हैं, स्वीटनेस बढ़ती है परिवार में, तन मन के रोग ठीक होते हैं। और अगर कोई गलत आदत, कोई गलत लत पड़ गई है तो धीरे धीरे वो उससे निजात पा लेते हैं, क्योंकि ये प्रभु प्रसाद है, इसमें ताकत है, इसमें भगवान की एनर्जी समाई है। इसको खाने वाले का मन तो चेंज होगा ही। और दूसरी बात, विनाश काल में लोग भूखे मरे तो मरे, लेकिन जिसने भगवान को अपने घर से भोग लगाया है, अंतिम श्वास तक उसको और उसके परिवार को दाल रोटी देने की जिम्मेदारी उसकी रहेगी। ये फाइनल है, क्योंकि जिस घर में वो भोग स्वीकार करे उस घर में कोई भूखा इस जन्म तो छोड़िए, पूरे 84 जन्म कोई भूखा नहीं मरने वाला है। उसके भंडारे भरपूर रहेंगे, काल कंटक सब दूर रहेंगे। ये भोग लगाने का फायदा है, ये उसका रिटर्न होगा, ये उस भावना का भाड़ा होगा, ये भाड़ा होगा उस भावना का। तो भगवान को प्रसाद अपने घर में जरूर लगाइए। तामसिक समय है। एक बहन ने मेरे से डिस्कशन किया, थोड़ी सी बुद्धि उसकी ज्यादा ही तर्क संगत थी, तो बोला मैं तो नहीं बिलीव करती इन सब चीजों। मैंने कोई बात नहीं। कहती अच्छा मेरे पास ना एनर्जी चेक करने का इंस्ट्रूमेंट है, मैं रिसर्च करूं, मैं देखूं, जरा एक्सपेरिमेंट करूं क्या होता है। मैंने कर लो। तो वो क्या किया उसने, यूट्यूब पे भी शायद आजकल उसकी क्लिप है या नहीं है, ये तो वहीं की बहन थी हमारे नॉर्थ की। तो उसने क्या किया, वो बाजार से फल वल लेके आई 2-3 तरह के, और कुक फूड, रॉ मटेरियल भी और कुक फूड दोनों रखा, और उसने एनर्जी उसका चेक किया। जब उसने एनर्जी इंस्ट्रूमेंट से चेक किया, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है एनर्जी चेक करने का, आजकल निकला है कोई,
तो वो वेरी लो एनर्जी, बहुत लो एनर्जी थी। जब उसने बाबा को भोग लगाया, जिस तरह विधिवत बताया गया उसी तरह विधिवत उसने बाबा को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद फिर से उस थाली को रखा और उस इंस्ट्रूमेंट से फिर उसकी एनर्जी चेक की, तो एनर्जी हाई 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 लेवल की हो गई थी। इतनी हाई एनर्जी कि उसे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि भोग लगाने के बाद इतना बड़ा परिवर्तन हो गया इसमें। अब होता क्या है, बनाने वाले का मन में क्या विकल्प, संकल्प, क्या भावनाएं हैं। फल है, जो धूप में खड़े रहते हैं ना 12-12 घंटे, उनके जी से पूछ के देखिए कि उनके मन में क्या क्या चलता रहता है। आज बिकेंगे, नहीं बिकेंगे, शाम को मेरे घर में चूल्हा जलेगा, नहीं जलेगा, मेरे बच्चों की फीस जानी थी, हे भगवान किसी को भेज दे, मेरा कुछ बिक्री करवा दे। पूरा दिन उनके सामने खड़ा है, मन में थॉट्स चल रही हैं, वाइब्रेशन उनमें समा रही हैं, और हम लाके धोखे खा लेते हैं। वो एनर्जी कहाँ काम करती है फिर, कहाँ काम करती है? हमने धोया, भगवान को ऑफर किया, भगवान को अर्पण किया, भगवान ने उस पर दृष्टि डाली, उसकी बेड एनर्जी पूरी खींची, अपनी ताकत उसमें भरी और दिया, ले अब खा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को भोग लगा के खाओ, वरना तो माया ही खा जाती है तुम्हारा। बोलता है ना बाबा ऐसे कई बार। क्यों बोलता है वो? इसलिए बोलता है, पता नहीं कैसी कैसी एनर्जी है उसमें कलयुग अंत में। इसीलिए परमात्मा को पहले प्रसाद स्वीकार कराइए। और मेरे घर में मैं भोजन ना खाऊं, डेली प्रभु प्रसाद खाऊं, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी मेरे लिए, है ना? लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जिस घर में नॉन वेज ना बनता हो, जिस किचन में नॉन वेज ना बनता हो, शुद्ध शाकाहारी किचन हो, उसी में ये भगवान को भोग लगाने की प्रक्रिया हो सकती है, वरना तो नहीं स्वीकार करेगा। अशुद्धता नहीं पसंद। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो जब आपकी थाली में भोजन आता है, उस थाली को आप भगवान को ऑफर कीजिए, उसमें कृपा दृष्टि डलवाइए, उसे शुद्ध कीजिए, ताकत बढ़वाइए और फिर खाइए। बाकी जो रॉ मटेरियल से उसका आप भोग लगा सकते हो, या महीने महीने का थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा करके सेंटर पर एक ही बारी में, एक ही महीने में लगवा सकते हो। ये तरीके बचते हैं। पर नॉन वेज जहां बनता है, उस घर का पका हुआ, उस रसोई का भोग बाबा को नहीं लगाइएगा। ठीक है ना? ठीक है। तो आज से जब पानी भी हाथ में आए, मैं तो कहूंगी जो माताएं हैं ना, जो आपका जल पात्र होता है एक ही बार भर के रख लेते हैं ना, आप 5 मिनट चेयर डाल करके वहां बैठिए, बाबा से जुड़िए, उसकी एनर्जी खुद में लेते हुए और स्वमान का संकल्प देते हुए, अपनी शक्ति को एक्टिवेट करते हुए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, या फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये संकल्प मन में लाइए और पात्र पर दृष्टि रखिए। फील कीजिए ऊपर से एनर्जी आकर मेरी भी एनर्जी में मिक्स होकर, डबल एनर्जी अब मेरी आंखों से निकलकर इस पात्र में समा रही है, इस जल में समा रही है। और फिर वही जल पीजिए पूरा दिन, वही परिवार को पिलाइए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते, बाहर बहुत रहना पड़ता, आपके पास बोतल है, आपकी गिलास कुछ भी है, तो कुछ 10 सेकंड रुकिए, उस गिलास को दृष्टि दीजिए, 5 बार मैं परम पवित्र आत्मा हूं, 5 बार संकल्प करके जल को एक बार धन्यवाद दीजिए, अप्रिशिएट करिए। हे जल, तू जीवनदायिनी शक्ति है, तू अमृत है, तेरा लाख लाख धन्यवाद। ये करके फिर उसको पी जाइए, वो अमृत का ही काम करेगा आपके अंदर, अमृत का ही काम करेगा अंदर जाके, क्योंकि 70% जल घूम रहा है मेरे अंदर। और जब इस प्रकार का जल उसमें मिलेगा तो उसका भी शुद्धिकरण हो जाएगा। बहुत सुंदर रिजल्ट्स हैं हमारे पास इसके। मेरे पास वक्त नहीं है ना, अगर मैं एक एक सुनाने लगूं तो पूरा दिन पूरी रात बीत जाएगी। जब रिजल्ट मिले हैं तभी मैं आपको बता रही हूं। तो इस प्रकार से जल पीजिए। जब भोजन की थाली सामने आए तो एकदम अटैक मत कीजिए, थोड़ा रुकिए, वो थाली बाबा के सामने लेकर जाइए,
फील कीजिए, थाली बाबा के सामने रखी है, उसको धन्यवाद दीजिए। हे सृष्टि के पालन करता, आप मेरी पालना शहजादों की तरह कर रहे हो, तीनों टाइम हमें खाने को टाइम से पहले दे रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर इस प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दीजिए। इन पांचों तत्वों ने ही वो अन्न, वो सब्जी जो आपके सामने है तैयार की है। फिर उस किसान को या उन हाथों को धन्यवाद दीजिए जिनके हाथ आप तक पहुंचाने में लगे हैं उस भोजन को। जिनके भी हाथ इस भोजन को मेरे तक पहुंचाने में लगे हैं, उनका खूब खूब धन्यवाद। वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। और फिर अन्नपूर्णा माँ का धन्यवाद दीजिए। हे अन्नपूर्णा माँ, तूने भंडारे भरपूर रखे हैं, तेरा लाख लाख धन्यवाद। बस एक और रिक्वेस्ट मान लेना कि मेरे भारत में कोई भूखा नहीं सोए, उन पे और कृपा कर देना। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए मेरे भारत में। कैसा आइडिया है आप सबका? हम सबके संकल्पों में जादू है, और ये जादू मैंने देखा है। सरकारों ने मोस्टली स्टेट में फ्री राशन बांटने शुरू कर दिया। आज भूखा कोई नहीं सोता है भारत में। सोता है क्या? कोई नहीं सोता। और जब हम सब मिलकर एक साथ संकल्प करेंगे तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। फिर आप उस भोजन को 3 बार बोलिए, आई लाइक यू, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू। ठीक है ना? और फिर उसको स्वीकार कीजिए। तो वो भोजन भोजन नहीं, बहुत बड़ा प्रसाद बनकर आपके अंदर गया है, जो तन मन के रोगों को ठीक कर देगा, चित्त को शांत कर देगा, संस्कारों को बदल देगा, बुद्धि को डिवाइन कर देगा, मन को एकाग्र कर देगा। इतने सारे काम करेगा। तो आप सभी यूं ही फलते फूलते, खाते पीते गाते बाबा को याद करिए, खूब पुरुषार्थ करिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।